तो देखो ये डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का पार्ट 1 का ये एक तो एग्जांपल है जो किसी का डाउट था, तो इसका वीडियो बनाई हूँ। ठीक है, होप सो इस वीडियो से आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट ना। तो देखो ये उसका एग्जांपल है। ए बी एंड सी जो है कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विथ कैपिटल ऑफ 25,000, 20,000, 15,000 रिस्पेक्टिवली। ए बी सी जो तीनों थे वो पार्टनर्स थे। उन्होंने 1 अप्रैल 2017 को बिज़नेस स्टार्ट किया था कैपिटल से अपने अपने। ए का कैपिटल था 25,000, बी का कैपिटल था 20,000 और सी का कैपिटल था 15,000। ठीक है, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 8:6:6, मतलब 8:6 के रेशियो में इन्होंने अपना प्रॉफिट एंड शेयर डिवाइड करने का शेयर रेशियो तय किया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कैपिटल कैरिड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। इनके कैपिटल पे इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा 5% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर 2017 to 18 and 18 to 19 they made profits of rupees 10,000 and 12,500 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लोग को 2017 से 18 से 19 में प्रॉफिट हुआ है 10,000, 12,500 का बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट देने से पहले। ठीक है, तो हम लोग जो प्रॉफिट इनके खाते में शेयर करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट हम लोग इन लोगों के खाते में जो शेयर करेंगे उसको हम लोग इंटरेस्ट माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट निकाल के फिर शेयर करेंगे। ठीक है, फिर देखो दिया है ड्रॉविंग्स ऑफ ईच पार्टनर्स वेयर 2500 पर एनम। सारे जो पार्टनर्स थे वो लोग का एक साल में 2500 निकाले हैं। ठीक है, मतलब जो 2 साल चला है 17 से 18 और 18 से 19 दोनों में उन्होंने 2500 विड्रॉ किया है। ठीक है, फिर दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2019 द फर्म वॉज डिसॉल्व, यानी 2019 में जो फर्म है वो डिसॉल्व 2019 में 31 मार्च 2019 को जो बिज़नेस था वो डिसॉल्व हो गया इनका फर्म। ठीक है, ऑन दैट डेट क्रेडिटर्स वेयर्स ऑफ ₹6,000। इस दिन क्रेडिटर्स जो हमारे हैं वो 6,000 के हैं। ठीक है, द एसेट्स रियलाइज ₹65,000। जो एसेट्स हैं वो रियलाइज हुए हैं 65,000 में। क्लोज द बुक ऑफ द फर्म। फर्म की जो बुक्स हैं उनको हम लोग को क्लोज करना है। ठीक है, तो देखो इसमें, हाँ तो देखो इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, फिर बैलेंस शीट बनाया है। ठीक है, आगे भी है, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। ठीक है, तो इसमें मुझे बताया गया था कि वर्किंग नोट थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वर्किंग नोट देखते हैं कहाँ कहाँ से कितना कितना किया है। इसमें जो अमाउंट निकाला है ना, जगह जगह ये जो अमाउंट भरी है यही कहाँ से आया है बोल के उसका वर्किंग नोट अलग से दिखा दिया है। तो देखो कहाँ से अमाउंट आया है देखते हैं अपन लोग, लाइन बाई लाइन बनाते हुए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट लॉस मिला है। ठीक है, बैलेंस शीट में हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल कितना दिखाएंगे, तो ये सब हम लोग बना लेते हैं कि हम लोग को लास्ट वाली बैलेंस शीट बनानी है यहाँ पे। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वही डेट पर्टिकुलर सी परफॉर्मा जो रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका पूरा टेबल तैयार करते हैं। उसके बाद जो बिज़नेस है वो हम लोग का कब से चला है, 17 से 18। ठीक है, 17 से 18। तो देखो 1 अप्रैल 2017 को इन्होंने कैपिटल लगाया था 25,000, 20,000 और 15,000। एक सेकेंड ना, तो ये देखो दिया है 25,000, 20,000 और 15,000। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी आप लोगों के दिया हुआ है। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 25,000, 20,000 और 15,000। ठीक है, वही यहाँ पे हम लोग उतारेंगे 25,000, 20,000 और 15,000। ठीक है, उसके बाद इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा इनके कैपिटल पे। तो देखो इंटरेस्ट के लिए दिया हुआ है 5%, यहाँ पे लिखा हुआ है 5%। ये देखो ये लिखा हुआ है 5% इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो 25,000 का, इस 25,000 का 5% निकालोगे तो ये 1,250, इस 20,000 का 5% निकालोगे तो ये 1,000, इस 15,000 का 5% निकालोगे तो ये हो जाएगा 750। ठीक है, ये हो जाएगा 750। देन उसके बाद ड्राइंग दिया हुआ है। ठीक है, पहले इधर को छोड़ के इसका प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं इन लोग के खाते में। तो देखो हम लोग का प्रॉफिट कितना था 10,000 का, तो इस 10,000 का जो प्रॉफिट था वो दिया हुआ था बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट देने से पहले हम लोग का प्रॉफिट था 10,000 का। ठीक है, तो इंटरेस्ट देने के बाद कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, तो हमने इंटरेस्ट कितने कितने का प्रोवाइड किया है यहाँ पे। तो देखो हम लोग का प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है
प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2017 to 18 कितना दिया हुआ है 10,000, ठीक है। देन इसमें से लेस हो जाएगा हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर को हम लोगों ने इंटरेस्ट दिया है कैपिटल पे वो पूरा लेस हो जाएगा। तो 1250 प्लस 1000 प्लस 750 हम लोग करेंगे तो हम लोग की अमाउंट कितनी आ जाएगी 3000। तो इसमें से 3000 माइनस करोगे तो बचेगा 7000, ठीक है। तो इस 7000 जो हमारा प्रॉफिट आएगा, ये जो 7000 आएगा ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट आएगा 7000, ये हम लोग पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो ये 7000 को हम लोग रेशियो में निकाले हैं, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ था इसका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, एक सेकेंड, इसका प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ था 8:6:6, इसको 4:3:3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 7000, एक सेकेंड कहाँ गया, 7000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई कितना था, मैं फिर भूल गई, एक सेकेंड ना, 866 हो जाएगा 7000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। फिर दूसरे के लिए निकालोगे 7000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20, फिर तीसरे के लिए निकालोगे 7000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20। ऐसे हम लोग का निकल जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा अमाउंट, ठीक है। होप सो क्लियर हुआ होगा। ये वाला अमाउंट हम लोग का ऐसे निकल आएगा, पहले वाले का निकलेगा 2800, दूसरे का निकलेगा 2100, तीसरे का भी निकलेगा 2100, ठीक है। देन ये हम लोग का क्रेडिट साइड हो गया कंप्लीट। देन अब हम लोग आते हैं डेबिट साइड। तो इसमें देखो हम लोगों का ड्राविंग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2500 फॉर ईच पार्टनर, एक पार्टनर के लिए 2500 रुपये दिया हुआ है ईच ईयर, हर ईयर में वो लोग निकाले हैं 2500 रुपये। तो इसमें देखो ये 2500 रुपये आ जाएगा टू ड्राविंग अकाउंट, ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, तब इधर का हम लोग टोटल करके इधर के टोटल से अपन लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इधर का टोटल देखो आया है 29,000 कितना लिखा है 50, ठीक है। एक मिनट, तो देखो एक का टोटल हो जाएगा 29,050, ये हो जाएगा 23,100 और ये हो जाएगा 17,850। इसमें से ये अमाउंट लोगों को माइनस करेंगे तो यहाँ हम लोग का बैलेंस आ जाएगा 26,550, 20,600 और 15,350 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो बैलेंस हम लोग का आएगा ये अगले साल ट्रांसफ़र हो जाएगा, 2 साल चला है हम लोग का बिजनेस, तो ये जो बैलेंस है ये हम लोग का ट्रांसफ़र हो जाएगा अगले साल, ठीक है। बाय बैलेंस बोरोड डाउन, अगले साल हम लोग ले जाते हैं इसको। देन अब देखो अब फिर से वही इंटरेस्ट दिया जाएगा 5% पर एनम इंटरेस्ट है कैपिटल पे, तो इसका 5% निकालोगे 26,550 का 5% इंटरेस्ट इन लोग को दोगे तो ये आ जाएगा 13,227, इसका 5% निकालोगे तो ये आ जाएगा, इसका 5% निकालोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट हम लोग के क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 12,500 का, मतलब ये वाला दिया हुआ था 12,500 का, ठीक है। अगर फास्ट लग रहा होगा तो इसको थोड़ा सा स्लो करके देख लेना और स्लो लग रहा होगा तो फास्ट करके देख लेना, ठीक है। तो देखो 12,500 का नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये भी हम लोग का जो है ये बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसमें भी इंटरेस्ट माइनस करेंगे। तो इसमें ये जो हम लोग का इंटरेस्ट है टोटल, ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये सबको टोटल करोगे और इसको माइनस कर दोगे 12,500 से, ठीक है। तो ये सारे अमाउंट को माइनस करने के बाद जो हम लोग का अमाउंट बचेगा उसको आप लोग ये तीनों के प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दे दोगे, ठीक है। ये जो अमाउंट आएगा उसका 8 डिवाइडेड बाई 20 ए को मिलेगा, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाई 20 बी को और 6 डिवाइडेड बाई 20 मिलेगा सी को, ठीक है। तो देख लेना, इसका रेशियो निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद देखो आगे फिर से हम लोग इसका अगला बैलेंस देखेंगे। ड्राइंग ईच ईयर दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हर साल का हम लोग का ड्राइंग हो जाएगा, इसलिए अगले साल भी 2500 ड्राइंग हम लोग इन लोग के खाते में दिखाएंगे, ठीक है। अब ये जो टोटल अमाउंट है इससे टोटल ड्राइंग को माइनस करोगे तो जो अमाउंट बचेगा वो इन लोग के खाते का कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो कैपिटल होगा इसको हम लोग अगले साल दिखाएंगे। कितना आ गया हम लोग का कैपिटल 29,127, 21,942 और 16,430 रुपये, ठीक है।
अब देखो यहाँ पास दिया हुआ है हम लोग का रियलाइजेशन का लॉस। ये रियलाइजेशन का लॉस हम लोग को निकालने के लिए क्या करना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले लॉस को रियलाइजेशन अकाउंट बना के इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि लॉस कितना कितना आएगा और कितना कितना ये लोग के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे देखना होगा कि हमारे पास एसेट्स कितने के हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले एसेट्स के लिए हम लोग पहले ये बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए देखो सबसे पहले बैलेंस शीट हेडिंग डालोगे, फिर एसेट हम लोग की जो डेट है लास्ट वो डालोगे जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एसेट्स के कॉलम तो आप लोग जानते हो। ठीक है, देन क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि इस डेट को 6000 के क्रेडिटर्स थे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 6000 के क्रेडिटर्स। ठीक है, तो 6000 के इस डेट को हमारे पास क्रेडिटर्स थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे 6000 लिखेंगे। देन हम लोग का ये पार्टनर से कैपिटल आया है, ये अमाउंट ये यहाँ पर से आया है। ठीक है, ये वाला अमाउंट जो आया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, ये सारा अमाउंट को दिखाने के बाद टोटल हम लोग का लाइबिलिटीज़ का टोटल आ गया 73,500। ठीक है, अब यहाँ एसेट्स के लिए दिया नहीं हुआ है। ठीक है, कैश भी नहीं दिया हुआ है, नहीं तो मैक्सिमम हम लोग के क्वेश्चन में कैश दिया रहता था। तो यहाँ पे हम लोग कैश की एंट्री करके जो बचा रहता था उसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके एसेट्स, ठीक है, यहाँ हम लोग एसेट्स दिखाते थे। तो अब यहाँ पे हम लोग का कैश दिया नहीं हुआ है, इसलिए डायरेक्ट ये 73,500 यहाँ पे आएगा। माइनस 73,500 से नील को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 73,500। तो हम लोग की सन्ड्री एसेट्स जो होगी वो 73,500 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया होगा आप लोगों का एसेट्स अमाउंट। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही हेडिंग डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का। ठीक है, ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, ये इसका आप लोग बना लोगे पूरा टेबल। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले एसेट्स हम लोग का आया था अभी बैलेंस शीट में 73,500, तो एसेट्स हमारा 73,500 का। ठीक है, फिर क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो क्रेडिटर्स हो जाएगा 6000 का। हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमारे क्रेडिटर्स इस डेट के 6000। ठीक है, उसके बाद एसेट्स रियलाइज़ होती है और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है। तो एसेट रियलाइज़ के लिए कितना दिया हुआ था हमारे इसमें क्वेश्चन में, तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था एसेट्स रियलाइज़ का 65,000। ठीक है, ये रहा अमाउंट 65,000, एसेट्स रियलाइज 65,000। तो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे कि हम लोग का एसेट्स रियलाइज़ हुआ है 65,000 का। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाता है, हमारी कंपनी बंद होती है तो सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना ज़रूरी होता है, इसलिए ये लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हम लोग करेंगे 6000 का। ठीक है, तो ये होंगे हम लोग का टोटल। तो देखो इसमें हम लोग का टोटल इसका आ गया 79,000, एक सेकेंड, 79,500 इधर का टोटल आ गया। ठीक है, इधर का टोटल जो आएगा हम लोग का आएगा 71,000। तो इससे हम लोग 71,000 को माइनस करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो हम लोग का लॉस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी पेमेंट ज़्यादा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का लॉस आ गया 8500 का। अब इसको भी ये लोग की प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ये लोग के खाते में बांट देंगे। तो 8500 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 20 ए को मिल जाएगा, नेक्स्ट को मिल जाएगा 8500 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20, और उसके नेक्स्ट को भी मिल जाएगा 8500 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, इतना हम लोग ये लोग के खाते में भेजेंगे, लॉस एंड रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग को अब देखो कितना लॉस हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसको दिखाएंगे। ये देखो हम लोग का लास्ट ईयर का बैलेंस आया था 29,127, 21,900, 42.5, देन 16,430। ठीक है, फिर हम लोग इसमें लॉस का रियलाइजेशन दिखाएंगे। लॉस का रियलाइजेशन दिया हुआ है 3400 का, 2550 का और 2550 का। रियलाइजेशन अकाउंट से हम लोग का ये अमाउंट आया है। ठीक है, अब इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो बैलेंस हम लोग का इतना इतना आ जाएगा। तो क्योंकि फर्म बंद हो रहा है तो उनके कैपिटल का भुगतान करना होगा। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए क्या हो जाएगा, ये टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये पूरा का हम लोग पेमेंट कर देंगे। ठीक है, वो तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। टोटल करके हम लोगों ने अमाउंट दिखा दी। ठीक है,
अब इसमें सारी बुक क्लोज़ करनी है तो कैश अकाउंट भी आता है, ठीक है। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में हम लोग एंट्री करते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा कहाँ से ये वर्किंग नोट का कैलकुलेशन हुआ। ये 25,000 का पहले वाले कैपिटल का 5% निकाला है, ये पहले वाले कैपिटल का इसका बी का 5% निकला है, ये सी का 5% निकला है, ठीक है। देन हम लोग का दूसरा वाला कैपिटल था दूसरे ईयर के लिए, तो उसका ये 5% निकला है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये अमाउंट कहाँ से आया, ये देखो लिखा है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो 10,000 हम लोगों का टोटल प्रॉफिट था इस ईयर का, 3,000 इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो बचा 7,000 रुपये तीनों के खाते में, बांटा है 8/20, 6/20 और 6/20 करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का भी 12,500 प्रॉफिट दिया है, इसमें इंटरेस्ट को माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट इतना आएगा। इस प्रॉफिट को तीनों के खाते में इसको तीनों के खाते में बांटा जाएगा 8/20, 6/20 एंड 6/20, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग नोट आपका क्लियर हुआ होगा। देन उसके बाद देखो बैंक अकाउंट यहाँ पे देखो रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल हम लोग को रियलाइजेशन से अमाउंट आया था 65,000 रुपये। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एसेट्स रियलाइज़ हुई है 65,000 रुपये की, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 65,000 रुपये, यहाँ पे एसेट्स रियलाइज़ हो गई, ठीक है। और फिर क्रेडिटर्स का पेमेंट किए थे तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,000। उसके बाद और कुछ का पेमेंट नहीं हुआ है, एक्सपेंसेस वगैरह हुए नहीं हुए हैं, कंपनी ने लोन वोन कुछ लिया नहीं था, तो जो भी लिया था सबका पेमेंट वगैरह हो गया, ठीक है। अब बचा हुआ पैसा जो है वो ए को, बी को और सी को दे दिया जाएगा जितना उन लोग के खाते में देना था। तो उन लोग को कितना पैसा देना था, देखो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आया था, ये देखो ये सारी अमाउंट का उनको पेमेंट करना था, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ये लास्ट वाली ना, ये वाली लास्ट वाली को हम लोग उन लोग के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ से करेंगे, बैंक से, ठीक है। इसलिए बैंक अकाउंट में ये सारी अमाउंट दिखाएंगे। ये 6,000 रुपये क्रेडिटर्स का किए और ये तीनों पार्टनर्स का पेमेंट किए, ठीक है। तो होप सो ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे का हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे का हम लोग क्लास में देखेंगे, बाकी इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। कोई डाउट होगा तो मेरे से कंसल्ट कर लेना।